नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। स्नूप गेट कांड यानी गुजरात के महिला जासूसी कांड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। महीनों बाद कांग्रेस सरकार को यह ख्याल आया कि अब 2 हफ्ते बाद पता नहीं सरकार रहे या न रहे, लेकिन जाते जाते क्यों न मोदी के गले में मुसीबत का फंदा डाल जाए। पहले तो अपनी रैलियों में राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेसी नेता मोदी पर महिला की जासूसी करवाने और बंद कमरे में महिलाओं की बातें सुनने के इल्जाम लगाते रहे। लेकिन जब मोदी की सियासी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो केंद्र सरकार हरकत में आ गई। गृह मंत्री और कानून मंत्री जाग उठे। जांच के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस बदलने पर रजामंदी हुई। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल और केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे ने आज ऐलान भी कर दिया कि 16 मई यानी चुनाव नतीजों से पहले मोदी पर लगे जासूसी कांड के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक कमीशन की घोषणा हो जाएगी। जजों की तलाश पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन मोदी के खिलाफ जांच के लिए कोई रिटायर्ड जज तैयार नहीं हुआ। अब सिटिंग जज के जिम्मे जांच सौंपने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी ने इसे जाती हुई सरकार का आखिरी हथकंडा करार कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि जो सरकार 16 मई के बाद रहेगी ही नहीं, उसे मोदी के खिलाफ कमीशन बनाने का हक क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जासूसी कांड की जांच मोदी के खिलाफ कांग्रेस का आखिरी हथियार है। चुनाव नतीजों से पहले जासूसी कांड की जांच के लिए क्यों बेचैन है कांग्रेस, और महिला जासूसी कांड की जांच में क्या फंस जाएंगे मोदी। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। Cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on snooping commission. चेन्नई में धमाके रोकने की नाकामी का नामो निशान नहीं था। उल्टे जूस पीकर देश के गृह मंत्री बता रहे थे कि सरकार नरेंद्र मोदी से जुड़े महिला जासूसी कांड की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करने जा रही है। चेहरे पर हल्की ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ सुशील कुमार शिंदे ये भी फरमा रहे थे कि 16 मई से पहले यानी 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने से पहले ही जासूसी कांड की जांच के लिए जज नियुक्त करने का अनुष्ठान पूरा कर लिया जाएगा और इससे बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा लड़कियों का। लेकिन ये घबरा क्यों रहे हैं? अरे भैया, अगर स्नूप गेट में इंक्वायरी होगी तो इनको घबराहट किस बात की है? अब ये बयानबाजी हो रही है कि किसी जज को मानना नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का विजयी भाव इसलिए है क्योंकि 4 महीने के खोजबीन अभियान के बाद उन्हें महिला जासूसी कांड के लिए कोई जज मिला है। कैबिनेट ने तो 4 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ महिला जासूसी कांड की जांच को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जांच के लिए कोई जज नहीं मिल रहा था। सवाल है कि जब 2 हफ्ते बाद ही देश की नई सरकार का फैसला होना है तो महिला जासूसी कांड की जांच की प्राण प्रतिष्ठा का क्या औचित्य है। जाते जाते भी जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना यूपीए का ये स्वभाव बदल नहीं रहा। तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। सवाल जासूसी कांड की टाइमिंग पर है। मोदी विरोधियों को लगता है कि कांग्रेस ने जासूसी कांड के तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल गलत वक्त पर किया। कांग्रेस इसलिए बेचैन हो गई क्योंकि राहुल से लेकर प्रियंका गांधी तक ने स्नूप गेट के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया। और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो, या अगर ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं आपके दल में जो गलत कार्य करते हैं महिलाओं के प्रति, उनको बाहर निकालो। दिलचस्प है कि 543 सीटों में से अब सिर्फ 105 सीटों पर वोटिंग बची है, यानी हाथी निकल चुका है और पूंछ बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जासूसी कांड का जिन क्या कांग्रेस के लिए 2014 के महाभारत में मोदी के खिलाफ आखिरी हथियार साबित होगा। सवाल ये भी कि क्या महिला जासूसी कांड की जांच शुरू करवा कर मोदी को घेर पाएगी कांग्रेस। में देर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 16 मई से पहले जासूसी कांड की जांच के लिए न्यायिक कमीशन का गठन कर लिया जाएगा और जज के नाम का ऐलान हो जाएगा। सवाल उठता है 2 हफ्ते बचे हैं, करीब करीब 2 हफ्ते बाद
जनता की अदालत में फैसला आना है, जनादेश आना है। उसके पहले सरकार क्यों बेचैन हो गई न्यायिक कमीशन बनाने के लिए? जजों की तलाश क्यों तेज हुई? और क्यों केंद्रीय गृह मंत्री और क्यों केंद्रीय कानून मंत्री अचानक सक्रिय हुए 16 दिन पहले? इस पर चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस हताश है? जाते जाते क्या कांग्रेस मोदी के गले में जाल डालकर, फंदा डालकर जाना चाह रही है? इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यमीबेन याग्निक, कांग्रेस प्रवक्ता, रामेश्वर चौरसिया और आशीष खेतान गुलेल.com में थे तब, अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में उम्मीदवार भी थे। आशीष खेतान ने ही खुलासा किया था, पहली बार वो टेप, जासूसी कांड का वो टेप आशीष खेतान के जरिए ही दुनिया ने देखा था। लेकिन सबसे पहला सवाल यमीबेन याग्निक, क्या माना जाए कि सरकार हताशा में जाते जाते, लग रहा है 16 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या होगा? जाते जाते आप एक जाल मोदी की तरफ फेंक कर जा रही हैं। नहीं, जाते जाते की बात नहीं है। कमीशन तो ऑलरेडी अपॉइंट हो गया है कब का, लेकिन जब भी कोई जज के नाम पर आता है बात, तो जज साहब तैयार नहीं होते हैं, ऐसी बात है। तो अभी 16 पहले कर देंगे, पर अगर हम जल्दी करते हैं तो आप कहते हैं इलेक्शन टाइम पे कर दिया आपने। अगर कोई जल्दी नाम दे देता है और स्वीकृत हो जाता है तो कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे कर दिया। अब तो इतनी जल्दी चिंता नहीं है, क्योंकि इतना इलेक्शन सारे 6-7 फेज हो गए, तो हताशा की भी बात नहीं है। चीज करने की बात है कि अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो गया है तो अभी नाम देने से एक कार्य पूर्ण होता है। नहीं यमीबेन, मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं। यमीबेन, थोड़ा फैक्ट बता दूं आपको। 26 दिसंबर को जांच की बात की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से कि हम जांच करेंगे। 10 जनवरी को शिंदे ने कहा कि 1-2 दिन में जुडिशियल कमीशन की घोषणा हो जाएगी। 10 जनवरी मैं बोल रहा हूं, अब से करीब 3 महीने पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब 4 महीने पहले। और 4 महीने बाद, 4 महीने तक जज आपको मिले नहीं। तब कहा गया था कि रिटायर्ड जज से जांच होगी। 4 महीने बाद अचानक सक्रिय हुए और अब टर्म ऑफ रेफरेंस बदलकर अब सिटिंग जज की तलाश हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपने बना दी थी पहले, आप गठित ही नहीं कर पाए। अब जब 14 दिन बाद नतीजे आने, तब क्यों सक्रिय हुए? ये सवाल है यमीबेन। हमने ऑलरेडी कमीशन ऑफ इंक्वायरी का अंडर द एक्ट अपॉइंट कर दिया है कमीशन। एक नाम की जगह बाकी थी, तो अभी रिटायर्ड जजेस कोई नहीं मिल रहा है, कोई हाँ नहीं कह रहा है। वो जो भी वजह होगी उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि वो कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज भी आपने देखा जेटली जी ने कहा कि कोई जज को ये लेना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी मेलाफाइड इंटेंशन है, ये है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यमीबेन, सवाल ये उठता है, चलिए आपको जज नहीं मिले 4 महीने तक, यमीबेन याग्निक, तो आप 14 दिन वेट करिए ना। यमीबेन, अगर 4 महीने तक आप जज नहीं तलाश कर पाए, आपकी सरकार नहीं कर पाई, तो 14 दिन वेट करिए। आज 2 तारीख को, 16 तारीख को फैसला आने दीजिए, उसके बाद करिए। जिसकी भी सरकार आपकी बनती है, चाहे जिसकी भी बनती है, बेचैन क्यों है आप? फैसला को फैसले का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ हाँ कोई जज साहब कहते हैं उसके लिए रुका हुआ है। तो ये हमारे पास नाम आ जाएंगे और हो जाएगा। इसमें फैसले का उसका कोई लेना देना नहीं है। यमीबेन, इंक्वायरी चलनी चाहिए, यमीबेन समक्ष एक बात आनी चाहिए कि ये क्या जासूसी कांड है। इसकी वजह से ये लॉ एंड न्याय की बात है, ये कोई गवर्नमेंट आती है नहीं। यमीबेन, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि चूंकि आप मोदी से हर तरह के हथियारों से आप लड़ चुके, हर तरह से हथियारों से लड़ चुके, चुनाव कई दौर के हो चुके, अब आप ये आखिरी हथियार है और ये डेस्परेट मूव है। ये लग रहा है डेस्परेट है, क्योंकि आपको एक और फैक्ट बताऊं कि पहले जो टर्म ऑफ रेफरेंस था, जो कैबिनेट ने पास किया, उसके मुताबिक रिटायर्ड जज से जांच होनी थी। 23 अप्रैल को प्रियंका उठाती है मुद्दा पहली बार स्नूप गेट का, और 23 अप्रैल को ही शिंदे और सिब्बल के बीच कम्युनिकेशन होता है और टर्म ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया जाता है। माफ करें यमीबेन याग्निक फोन से डिस्कनेक्ट हो गई। कुछ मिनट में हम फिर वापस उनसे बातचीत करेंगे। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो कह रही है, अभी से कह रही है, अभी तो कमीशन बना नहीं है बीजेपी, पहले कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कमीशन को भंग करने का अख्तियार है हमारे पास, हम बदल देंगे सब कुछ। रामेश्वर चौरसिया, आपको भी जांच का इस्तेकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। रामेश्वर चौरसिया, रामेश्वर चौरसिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पटना में बैठा हूँ आपके ऑफिस में, और आपके ऑफिस में पौष इलाके में है, लेकिन बिजली नहीं है। हाँ। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए। हेलो,
आप सुन रहे हैं? बोलिए, बोलिए। आवाज नहीं जा रही है, मैं बोलिए। बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। मैं आपको बोल रहा था, मैं पटना के पौष इलाके में आपके ऑफिस में बैठा हूँ, अरे बोल रहा हूँ, सुनिए। पटना के मैं पौष इलाके आपके ऑफिस में बैठा हूँ, जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही है। तो मैं बोलता हूँ, जब आपको खत्म करना होगा हमें बोल दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। मैं 2-3 चीज आपको बता रहा हूं। आपने जो प्रियंका जी का नाम लिया, मामला देखिए ये नहीं है अंजुम जी, मामला यहाँ ये है कि कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य देखिए, किसी चीज पर इनको भरोसा नहीं है। सारी संस्थाओं को तो ये तोड़ चुके हैं। प्रियंका जी पहले रायबरेली अमेठी जाती थी, उनको बड़ा आसान लगता था जीत। इस बार जो गई तो उनको पता चला नीचे से धरती खिसक गई है। एसओएस उन्होंने अपने नेताओं को भेजा, तो यहां पता चला कि हमारे तो शहजादे जी और हमारी नेता ही हार रही हैं। रायबरेली अमेठी हम हार रहे हैं। कल मैं अमेठी से आया, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रियंका जी भी पौखलाई। आपने सही बोला, 23 को ये मुद्दा उठाती है, 24 को ये। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के देखिए लॉ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं अभी कि जिस प्रदेश में हो वहीं का जज, अरे सुन लीजिए, वहीं का जज इंक्वायरी करे, कैसे हो सकता है? मैं इनसे पूछता हूं, इतने घोटाले हुए, प्रधानमंत्री के अंदर सीबीआई आती है, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा है, तो क्या वो सीबीआई जांच नहीं कर रही है? जज जो होता है, जज को कमेटी अपॉइंट करती है, कोई मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं करता है। क्या शिंदे साहब को ये मालूम नहीं है? लेकिन तीसरी बात, इस चुनाव में कांग्रेस क्या मुद्दा लेके जा रही है? एक तो आपने देखा रामेश्वर चौरसिया सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो इनके सवाल ये उठता है, रामेश्वर चौरसिया, टाइमिंग का सवाल हम कांग्रेस से पूछेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनती है, जजेज अपॉइंट होते हैं, तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? क्या आज अरुण जेटली कह रहे हैं कि हमारी सरकार या नई सरकार आएगी तो कमीशन भंग कर सकती है? आपको कहना चाहिए हाँ जांच करिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। आप क्यों परेशान है? क्यों आप जांच से डरे हुए क्यों है? अगर हाँ, अरे आप पूछ देखिए ये सवाल, भाई साहब हो क्या रहा है? अंजुम जी हो क्या रहा है? ये सवाल भी आप पूछ चुके। मैं जब तक आता हूं सवाल पर, अब वही सवाल रिपीट कर देते हैं। चलिए बोलिए। आप समझिए मैं भुलक्कर नहीं हूं, मुझे पूरी चीज याद रहती है, मैं 1-1 मिनट में आपको जवाब दे सकता हूं। बोलिए। आप सुन लीजिए पेशेंटली, इतना टाइम तो आप दोबारा पूछ दिए। मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये मामला कब उठा, हम इनको किसने रोका? इसने किसी ने रोका नहीं इंक्वायरी बना करने से। उस समय इलेक्शन घोषणा नहीं हुआ था, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। ये घूमते रहे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस से करते रहे। देखो कोई भी चीफ जस्टिस किसी चीज को हाथ में लेगा तो देखेगा ना कि आखिर उसमें है क्या। भैया इतने जो आप न्यूज दिखा रहे हो, न लड़की ने कंप्लेन किया, न उसके फादर ने कंप्लेन किया। और शिंदे साहब किस अंदाज में गृह मंत्री होकर के लड़कियों पर आक्षेप लगा रहे थे, लड़कियों का क्या होगा? अरे दिल्ली पे महिलाओं का क्या हो रहा था कि पत्रकार मारी जा रही है, शीला दीक्षित बोलती है रात में महिलाएं नहीं निकले। आप जाके देख लो, गुजरात में 1 बजे रात को महिलाएं सिनेमा देख के जाती है। नहीं रामेश्वर चौरसिया, देखिए अब विषय को भटका। रामेश्वर चौरसिया, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। रामेश्वर चौरसिया, आज इनको रामेश्वर चौरसिया का मुद्दा आपको पता होगा नहीं कि गुजरात सरकार ने भी, सुन लीजिए, नहीं आप एक बार सवाल सुन लीजिए। गुजरात सरकार ने भी 2 सदस्यीय एक आयोग बनाया, जिसमें एक रिटायर्ड जज है और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, और उसके बाद 3 महीने का उनका वक्त दिया गया, और उस 3 महीने को फिर बढ़ाकर अगले 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया। तो गुजरात सरकार ने ही अगर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया तो उसकी जांच आने देते वक्त पर, और सामने टेबल पर रख देते, देश को पता चलता सच क्या है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पर। हाँ अरे भैया तो 1 मिनट अंजुम जी, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि इस देश में इंक्वायरी कमीशन बनी या तुरंत फैसला कोई आता है क्या? 3 महीना फैसला क्या है? आतंकवादियों पर तो फैसले आने में 25 साल लगते हैं कि वो प्लेन अपहरण कर लेता है। देखिए इस पर सवाल कृपया मत उठाइए। आतंकवादी आज घटना क्या घटी, तमिलनाडु में आतंकवादी घटना घटी, इंटेलिजेंस इनके हाथ में है, सरकार ये चला रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट है कि हमले हो सकते हैं नेताओं पर। सिर्फ मोदी की बात छोड़ दीजिए, लोकतंत्र आतंकवाद के साये में चुनाव हो रहा है, उस पर केंद्र सरकार को ध्यान हटाना था, अपनी विफलताओं से ध्यान हटाना है। जमीन घोटाला शांत हुआ तो ये लेकर के आगे देखो। ये पहले बात की 7 साल राज किए, कम से कम उस मर्यादा का इनको पालन करना चाहिए कि इस तरह की हल्की मुद्दे उठा करके देश और दुनिया में हल्की चीजें नहीं है। रामेश्वर चौरसिया के अलावा ये प्रचार नहीं करें। चलिए जरा सुनते हैं आशीष खेतान, जिन्होंने पूरे मामले को एक्सपोज किया था, जिनके जरिए टेप आया था, जरा उन्हीं से सुनते हैं कि क्या हल्की चीजें हैं और क्या इसकी जांच होनी चाहिए। आशीष खेतान, हालांकि आपने टोपी पहन ली, कल तब तक आप जर्नलिस्ट थे,
अब आपने टोपी पहन ली तो आपकी ओपिनियन राजनीतिक भी हो सकती है आशीष खेतान, लेकिन सवाल उठता है 4 महीने बाद केंद्र सरकार जगी है, 4 महीने बाद अचानक 16 मई के पहले कहा जा रहा हम जज अपॉइंट कर लेंगे, तो ये जल्दबाजी क्यों? ये सवाल तो उठता है टाइमिंग का। आशीष खेतान, आपकी राय क्या है? आशीष खेतान। नहीं, पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी की, हाँ, ये आम आदमी पार्टी की टोपी है, ये कांग्रेस और भाजपा की टोपी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे मैंने तब उठाए थे जब एक खबर सामने आई थी और जो मुद्दे मैं आज उठा रहा हूँ, उन मुद्दों में कहीं आपको कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा और कहीं आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मेरे स्टैंड में नहीं मिलेगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा मोदी जी के निजी जीवन का मुद्दा नहीं है। इसमें मुद्दा यह है कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, और गृह मंत्री भी थे, आज भी गृह मंत्री हैं गुजरात के, एक चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री होते हुए जो उन्होंने अपनी एजेंसियां, अपनी पुलिस, अपनी आईबी, अपनी एटीएस और अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और एक ऐसी महिला के ऊपर जासूसी करवाई और सर्विलेंस बैठाई और उसके फोन टैप करवाए जो गुजरात की जनता के लिए, गुजरात के स्टेट के लिए किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं थी। और इसमें जो संवैधानिक मूल्यों का, सिविल लिबर्टीज का, फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हुआ है और स्टेट मशीनरीज का जो दुरुपयोग हुआ है, जो मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, ये सवाल सिर्फ इतना है। और ये सारे जब सवाल खड़े होते हैं तो मुख्यमंत्री खुद नहीं इसकी जांच करवा सकते हैं। जिस मुख्यमंत्री की जांच होनी वो नहीं कहेगा कि इसमें कमीशन कैसे बनेगा और इसका रिटायर्ड जज कौन होगा और इसका सेकंड मेंबर कौन होगा। चलिए मान लिया आपकी बात, सवाल ये उठता हालांकि कांग्रेस से पूछना था आशीष खेतान कि अब जब 16 मई को नतीजे आने 14 दिन बच गए, तब अब ये इसकी जरूरत आपको लगती है? फिर तो नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार से आप लोग मांग करिएगा, नई सरकार कमीशन ऑफ इंक्वायरी या कमीशन ऑफ जजेस या न्यायिक कमीशन का गठन करे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के तौर पे नहीं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपको बता रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पे बता रहा हूं कि नवंबर में जब ये पहली बार ये पूरा मामला सामने आया, तब ही इसके ऊपर कमीशन बैठ जाना चाहिए था और कोई इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट कमीशन बैठना चाहिए था। 6 महीने इस सरकार ने कुछ नहीं किया और अब ये कह रहे हैं कि हमको कमीशन बैठा देंगे। और जब ये बात कर रहे हैं कमीशन बैठाने की, तो बीजेपी धमकी दे रही है कि उस जज को भी हम देख लेंगे। अरुण जेटली ने जो बयान दिया वो करीब करीब एक धमकी भरा बयान है कि कौन सा जज है जो तैयार होगा कि एक भावी प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो स्वयंभू भावी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करने के लिए। तो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही। मैं कह रहा हूं कि जनता का शायद इसमें थोड़ा सा भला हो जाए कि ये कहीं कमीशन बैठा दें और आने वाली सरकार के लिए शायद मुश्किल हो जाए कि उस कमीशन को भंग न कर पाए। चलिए यमीबेन याग्निक आपके पास आरो माफ करिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उससे पहले रामेश्वर चौरसिया, अरुण जेटली ने जिस ढंग से कहा है, एक तरह से उन्होंने जजों से भी अपील की है कि कोई जज इसमें शामिल ना हो, कोई जज इस कमीशन के सदस्य ना बने, और साथ में दूसरी बात ये भी अभी कह दी कि 16 मई के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम इस कमीशन को भंग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से दूसरा डेस्परेट, एक तरह से धमकी है जो आशीष खेतान कह रहे हैं कि आप इसके मेंबर मत बनिए, इस कमीशन में शामिल मत होइए, और सरकार बनी तो हम भंग कर देंगे। देखिए रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट, एक लाइन का सवाल था, वो तो मैं पहले ही सुन लिया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी एक डिस्कशन सुन रहा था, एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ने, वकील बोले कि अभी जो इंक्वायरी आप बना रहे हैं ये सीधी पॉलिटिकल है, क्योंकि अगली सरकार बनती है अगर भंग भी कर देती है, मान लो बीजेपी की सरकार में, तभी ये पॉलिटिकल होगा, और कोई सरकार नहीं भंग करती है तब भी ये पॉलिटिकल होगा। कहेंगे 2 महीने में, 1 महीने में रिपोर्ट लाओ। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाते हो तो जजेस पर आपको भरोसा होना चाहिए, आपको पूरा मौका मिला, आपको बना लेना चाहिए था। अब जहां तक बात अरुण जेटली जी का है, अरुण जेटली जी क्या बोले वो मैं भी सुना, आप अपनी तरह से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका भाष्य करोगे। अरुण जेटली जी वही कह रहे हैं कि कल फिर पॉलिटिकल बनेगा कि कोई जज आएगा, आप बैठाए, हम हटाएंगे, दूसरे ला सकते हैं, तो वो भी पॉलिटिकल बनेगा। पहले आप समझिए, आप ही बता दीजिए हमें, क्यों लोकतांत्रिक परंपरा में हर चीज को अगर आचार संहिता लगा है, हर प्रदेश की सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती, तो क्या केंद्र सरकार क्यों भंग करेंगे? नहीं है, केंद्र का चुनाव है, कैसे डिसीजन ले सकते हैं आप? कैसे डिसीजन ले सकते हैं ये बोलिए? मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं, 12 दिन बचा है, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं, इनको थोड़ा भी मोरल राइट है कि नहीं? बौखलाहट में क्या क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए जवाब लेते हैं। यमीबेन याग्निक, आपने सुना रामेश्वर चौरसिया को कि आप मोरल राइट खो चुके हैं, अब 14 दिन बाद नतीजे आने हैं, ज्यादातर इलाकों में वोटिंग हो चुकी है, अब आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस बदल के, कैबिनेट नोट फ्रेश जारी करके और इस तरह से सिटिंग जज से जांच कराएं 14 दिन के भीतर, जांच के लिए कमीशन बनाएं।
यमीबेन याग्निक, नैतिक अधिकार नहीं है, अब आपको इंतजार करना चाहिए 16 मई के नतीजों का। इसका भी कुछ कांग्रेस का अंजुम जी, अभी मैं बोलूं, मैंने परिवार से मैं डिस्कनेक्टेड था मेरा। अंजुम जी सुन लीजिए, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। राहुल जी बोल दिए, प्रियंका जी, सोनिया जी, तो पूरी कांग्रेस हरकत में आ जाती है, पूरी सरकार हरकत में आ जाती है। जवाब लेते हैं यमीबेन याग्निक। हाँ मैं बोलूं अभी? हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो कि दूसरी सरकार आए, बदले ना बदले, पॉलिटिकल हो या ना हो, मॉरल राइट की बात बीजेपी नहीं कर सकती अभी। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है कि कमीशन की इंक्वायरी से डरते क्यों है बीजेपी वाले? क्यों इतने बौखलाहट है उनमें? क्यों ये डरते हैं इंक्वायरी से? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फिगर है, होम मिनिस्टर है, उनके जो साहेब की बिकॉज ऑफ दी साहेब वो जासूसी कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉलिटिकल इश्यू हो गया है। वरना कोई आम आदमी होता, कॉमन मैन होता, कोई ऑफिसर होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसी वजह से बीजेपी वाले डर गए कि अगर कुछ निकलेगा तो पता है सबको क्या निकलेगा, तो इंक्वायरी चाहते नहीं है। और हर बात में ऐसा कहेंगे कि हम आएंगे तो बदलेंगे, 12 दिन बाकी रह गए, अगर 1 महीने पहले करते तो क्या इलेक्शन का टाइम आ गया? करना था ना यमीबेन, मामला निकला है, यमीबेन याग्निक, करना था ना। 3 महीने तक आपको जज नहीं मिले यमीबेन याग्निक, 3 महीने तक जज नहीं मिले और अब आप डेस्परेट मूव कर रही हैं। और दूसरी चीज यमीबेन याग्निक, एक चीज मैं सुनाना चाहूंगा यमीबेन, देखो क्यों नहीं मिल रहे हैं आपको बोलने को। यमीबेन मैं सुनाना चाहूंगा, जो शिंदे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो कहते हैं कि कल मुझे डर है कि एक सीएम किसी लड़की के पीछे, अभी कल प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, लड़कियों का मुझे डर है। मुझे लगता है ये बहुत निचले स्तर तक उतरकर एक केंद्रीय गृह मंत्री अगर कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री हो जाए तो लड़कियों का क्या हो जाएगा, मुझे डर है। यमीबेन, इस तरह के बयान को आपको लगता है कि आप इसको तस्दीक करती हैं? इस तरह से मोदी को लेकर, ठीक है एक घटना है, उसमें क्या गलत है क्या सही है, कमीशन से जांच, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आप डरा रही हैं देश के लड़कियों और महिलाओं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से। ये सही है यमीबेन याग्निक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये कहना चाहते थे वे कि अगर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, चाहे वो एटीएस हो, आईबी हो, क्राइम ब्रांच हो, होम मिनिस्टर हो, ये सारे अगर जासूसी में लग जाए कोई महिला के पीछे, तो आप ही बताइए अंजुम जी कि कोई भी महिला सुरक्षित फील कर सकेगी? यही बात है कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए, अपने निजी मामले के लिए क्यों ये जासूसी कांड करवाने के लिए ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया? अगर आप चीफ मिनिस्टर थे एक राज्य के, होम मिनिस्टर थे एक राज्य के, तब आपके पास ये सारी मशीनरी थी। तो सवाल यही उठता है ना, अभी टाइमिंग का सवाल है यमीबेन याग्निक, टाइमिंग का सवाल है कि जो सरकार अभी रहेगी या नहीं 14 दिन बाद, जिसका भरोसा नहीं है। प्रियंका गांधी अचानक 23 अप्रैल को प्रियंका गांधी रायबरेली में मुद्दा उठाती हैं, राहुल गांधी रैलियों में बात करते हैं और 23 अप्रैल को ही टर्म ऑफ रेफरेंस बदलने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री और गृह मंत्री के बीच एक सहमति होती है, लेटर एक्सचेंज होता है और उसके बाद तुरंत सब कुछ पूरी तैयारी के साथ, तेजी के साथ शुरू हो जाती है। मुद्दा यह है कि ये आपकी हताशा को रिफ्लेक्ट करता है, आपके फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है यमीबेन याग्निक। अंजुम जी, इन्होंने एक बात किया है, मैं उसका जवाब देता हूं। अंजुम जी, दो मुद्दे हैं। अंजुम जी, हाँ दीजिए, दो मुद्दे हैं। बोलिए। एक तो विमेन सेफ्टी है, क्योंकि हर जगह जाके आप विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो पीएम पद के लिए नॉमिनेट हो गए, कोई और राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है इस रेस में, तो ये बात बताती है कि अगर चीफ मिनिस्टर है तो क्यों उनकी मॉरल राइट नहीं बनती है कि हाँ मैं जांच करवाता हूँ? क्यों नहीं करवाऊंगा? डरते क्यों है? क्या डरते क्यों? चलिए रामेश्वर चौरसिया, डरते क्यों है? ये सवाल तो आप पर उठता है रामेश्वर चौरसिया। क्यों अरुण जेटली इस तरह की बात करते हैं कि मैं जानने को उत्सुक हूं कि कौन जज इसका हिस्सा बनने को तैयार है, मुझे आश्चर्य होगा कोई तैयार भी होगा या नहीं, ऐसी बातें अरुण जेटली क्यों करते हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया, बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने और याग्निक जी ने। मुझे लगता है याग्निक जी गुजरात से ही आती हैं, और जहां तक अंजुम जी आप डर की बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए
पूरी सीबीआई लगी हुई है। एसटीएफ का गठन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। भी इतिहास में पहली बार 9 घंटे तक किसी मुख्यमंत्री को पुलिस ग्रिल करती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी डरने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूं हमने तो इंक्वायरी बनाया गुजरात में। आपको मैंने कहां मना किया है? आप चुनाव के पहले इंक्वायरी क्यों नहीं बनाई? पहले आप समझिए, 60 साल से आप राज की हैं, सारे जजेज आप पे पॉइंट करते हैं, सारी संस्थाओं को ऐसे आपने तोड़ दिया है कि जजों का भरोसा आप पर से उठ गया कि आप गलत चीजों के लिए जज कमीशन बैठा रहे हो जहां लड़की ने कंप्लेन नहीं किया। पहले दूसरी बात, याग्निक जी, मैं एक बात आपको बताऊं, आप मानो नहीं मानो, देश की जनता में एक संदेश तो आप दे ही रहे हैं। 7 साल में पूरे देश को खोखला करके एक परिवार को सेवक बनके, एक परिवार को बचाने में, पूरी पालने में कांग्रेस लगी रही। पूरा देश गरीब होता गया। 72 में गरीबी का नारा ये आपको ऐसा लगता है? बीजेपी ऐसे बोलती रहती है। उठा रहे हो, ये बहस का मुद्दा भी नहीं है। आपको जो करना है कीजिए। चलिए हम ब्रेक के बाद यमीबेन याग्निक आ रहा हूं। यमीबेन अपने जवाब तैयार रखिए। ब्रेक के बाद यमीबेन याग्निक आ रहा हूं। ब्रेक के बाद जवाब तैयार रखिए आशीष खेतान। और हमारे पास इस वक्त जुड़ चुके हैं बीए खान साहब हैं, पूर्व चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के। उनके पास भी सवाल पूछेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते इसी सवाल के साथ। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि जब 14 दिन बाद जनादेश आना है, जब 14 दिन बाद जनता का फैसला आना है, तो अचानक क्यों सक्रिय हुई सरकार? और साथ में यह भी कि बीजेपी क्यों नहीं खुलकर कहती है कि हां जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसकी बजाय अरुण जेटली ये क्यों इशारा करते हैं उनकी सरकार बनी तो कमीशन को भंग किया जा सकता है? और साथ में संकेतों में ये क्यों कहते हैं अरुण जेटली कि मैं जानने को उत्सुक हूं कि कौन जज इसका हिस्सा बनने को तैयार होता है? नवंबर में गुलेल.com एक पत्रकारों की एक संस्था है। गुलेल.com एक वेबसाइट है जिसने खुलासा किया था। उस खुलासे के तहत बहुत सारे ऑडियो टेप सार्वजनिक हुए थे। उस ऑडियो टेप से पता चल रहा था कि गुजरात में किसी लड़की का पीछा पुलिस की अलग अलग एजेंसी, राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसी कर रही थी, जिसमें लोकल सीआईडी और इंटेलिजेंस एजेंसी भी थी, पुलिस वाले भी थे। और कहा गया कि यह सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा था। अमित शाह का जिक्र बार बार साहिब के तौर पर उस टेप में किया जा रहा था। और कहा गया कि अमित शाह मोदी के लिए पीछा करवा रहे थे उस लड़की का। हालांकि उसको लेकर तमाम विवाद हुए। केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले कहा कि हम न्यायिक कमीशन बनाएंगे। उससे पहले गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से एक 2 सदस्यीय कमीशन बनाया। उस कमीशन का कार्यकाल 3 महीने से 6 महीने किया गया। केंद्र सरकार को जज नहीं मिला। अब केंद्र सरकार की तरफ से सिटिंग जज से जांच कराने की तैयारी आज ऐलान किया गया केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से कि 16 मई के पहले हम न्यायिक कमीशन का ऐलान कर देंगे। सवाल यह उठता है, टाइमिंग का सवाल है कि 14 दिन बाद जब नतीजे आने हैं तो क्यों सक्रिय हुई सरकार? क्या सरकार जाते जाते मोदी के गले में मुसीबत का कोई फंदा डालना चाहती है, या सरकार का डेस्परेट मूव है, हताशा है सरकार की? इसी पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ हैं। एक बार हम चलेंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के बीए खान साहब। खान साहब, चूंकि आपके पास देर से आया, ब्रेक के पहले नहीं आ पाया था, कि अब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी या कमीशन ऑफ जजेज की बात हो रही है। मैं ये समझना चाहूंगा कि अरुण जेटली ने जिस ढंग से कहा है और जो इशारे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि अगर अभी कमीशन बन भी जाए तो सरकार, जब नई सरकार बनेगी तो उसको भंग किया जा सकता है या नहीं, उसमें क्या अड़चन आएगी? और अगर ये कमीशन बन जाता है जजों का, तो क्या लगता है कितने दिन में पूरा मामला सामने आ सकता है? खान साहब। मैं तो कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन पहला जवाब जो आपके सवाल का है वो ये है कि जब सरकार एक कमीशन बनाती है, वो सरकार कमीशन को बंद भी कर सकती है। तो अगर कल की दूसरी कोई सरकार आई, वो इस कमीशन को बंद कराना चाहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अब कितना टाइम एक कमीशन ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है, वो उस हुक्म में दिया होता है कि ये रिपोर्ट, ये कमीशन कितनी देर में करेगा। अगर उसमें कोई कठिनाई हुई तो उसका टाइम फिर एक्सटेंड होता जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसकी सच्चाई जो है वो 2 हफ्ते या 1 महीने में आएगी, या उसमें 4 महीने या 6 महीने लगेंगे। ये कमीशन एस्टेब्लिश होते होते कई, इसमें वो कहते हैं मैनी ए कप बिटवीन लिप एंड दिस। एक सवाल खान साहब और समझना चाहूंगा कि पहले कहा जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, जब 26 दिसंबर को जांच की घोषणा की गई, 10 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में जुडिशियल कमीशन की घोषणा होगी, तब कहा गया था रिटायर्ड जज होंगे इस कमीशन के सदस्य। अब कहा जा रहा है टर्म ऑफ रेफरेंस बदला जाएगा, कैबिनेट नोट एक्सचेंज होगा और सिटिंग जज से जांच कराई जाएगी, ऐसी कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कम्युनिकेशन भी शायद हो रहा है। तो सिटिंग जज जांच करता है तो, और रिटायर्ड जज जांच करता है तो, दोनों में क्या फर्क है खान साहब?
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सिटिंग जज, देखिए पहले हमारा जुडिशरी में ये सोच है कि सिटिंग जज को ऐसे मामलात की जांच नहीं करनी चाहिए जिसमें एक सिटिंग जज की डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज होता है, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्टों में बहुत ही काम पड़ा हुआ है। आप ही लोग इतना शोर मचाते हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए एक जज को वहां से स्पीयर करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। फिर भी ये एक चीफ जस्टिस के हाथ में है कि वो एक जज की सर्विसेज को स्पीयर कर सकता है, नहीं कर सकता है, और एक सिटिंग जज से करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, ये उस जज और चीफ जस्टिस पे निर्भर होता है। एक चीज और है खान साहब, को लग रहा है मेरा कोई जज इस खान साहब मैं समझ गया। एक सवाल और उठता है कि 3 महीने तक खबर आती रही कि कोई रिटायर्ड जज जस्टिस इस कमीशन के सदस्य बनने को तैयार नहीं हुए, या मोदी के खिलाफ जो ये स्नूप गेट कांड है इसकी जांच करने को तैयार नहीं हुए। क्या यह मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है? अगर हुआ तो हम हालांकि स्पेकुलेटिव बात करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं, वो तो देखिए जिस जज को आप कमीशन का ऑफर देते हैं वो उस जज की मर्जी के साथ ही वो आ सकता है जी। अगर किसी जज की मर्जी नहीं है इस झगड़े में पड़ने की तो आप उसको जबरदस्ती से थोड़ी वहां बिठा सकते हैं जी। तो चाहे वो रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, पहले कंसेंट लेना लाजमी होता है एक जज का कि वो इस कमीशन में बैठे नहीं बैठे। तो अगर उनने गवर्नमेंट ने अप्रोच किया जजों को और किसी जज ने इसमें उलझने से इनकार किया है या अपनी कंसेंट नहीं दी, तो उसमें क्या मैं कह सकता हूँ? उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए, इसमें आप क्या कह सकते हैं? सही बात है, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि केंद्र सरकार अगर 4 महीने तक एक रिटायर्ड जज नहीं तलाश सकी जो इस कमीशन के सदस्य बने और जांच करें मोदी के खिलाफ इस लड़की महिला जासूसी कांड की, यमीबेन याग्निक, तो फिर उसी सवाल के साथ वापस लौटता हूं। ये बेचैनी ऐसा लगता है कि मोदी को घेरने की तमाम कोशिशें आपने की, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, सब कुछ कहा गया, कांग्रेस नेताओं ने न जाने क्या क्या कहा, और उसके बाद अब लगता है आखिरी हथियार जिसको बीजेपी के नेता करें आखिरी हथकंडा है कि अब कुछ कर नहीं सके तो सरकार रहेगी नहीं रहेगी गुंजाइश कम है, तो कम से कम एक फंदा, एक ऐसा कमीशन बना के चले जाएं जिसमें मोदी के गले में मुसीबत की घंटी बंधी रहे। यमीबेन याग्निक, उसके लिए भी जज अभी तैयार हो रहे हैं कि नहीं अभी पता नहीं, अभी तक उसके संकेत नहीं मिले हैं। यमीबेन। हाँ अंजुम जी, आपने जो सवाल पूछा, आप कांग्रेस को 2 सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली हम भूल जाते हैं तो 3-4 मुद्दे बाहर आते हैं। एक तो कि ये स्नूप गेट किसी ने निकाला, ये जो एक कोबरा पोस्ट ने स्टिंग किया उसमें से बाहर निकला, वरना ये 2 महीने में जितना भी कॉल रिकॉर्ड हुआ, साहेब और होम मिनिस्टर और वो लड़की के पीछे इतनी सारी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई, वो कभी बाहर नहीं आता। तो आप कांग्रेस को बीच में से निकाल लो। अभी इतना सारा बाहर आया तो एक सवाल उठता है कि भाई ये कौन सी महिला थी, किसके पीछे ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, एक चीफ मिनिस्टर। नहीं, कांग्रेस को बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते ना यमीबेन याग्निक। नहीं अंजुम जी, पहले मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। दूसरी बात कि इमीडिएटली जैसे बाहर आया तो बीजेपी ने एक लेटर निकलवा लिया महिला के पिताजी के नाम से कि भाई इनको सेफ्टी चाहिए थी, वो पहचान वाले थे। तो आज मैं बताती हूँ कि नवंबर 2013 तक 2500 एप्लीकेशन सेफ्टी के लिए पेंडिंग है कोर्टों में, केसेस की तरह किसी का निकाल नहीं आओ, इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। फिर भी गवर्नमेंट बाहर आके बताती नहीं है कि भाई ये किस लिए किया। तो ये क्या प्रॉब्लम है, किस बात से डरती है, क्यों ये सब हाइड किया जा रहा है? और फिर जब इंक्वायरी बिठाते हैं तो आपने नानावटी कमीशन देखा, 10 साल से चल रहा है, 12 साल से चल रहा है, तो एक और कमीशन वो भी इंक्वायरी नहीं करेगा, वो भी डर है। यमीबेन सही कर रही है आप, लेकिन ये सब बात 2-3 महीने पहले 50 बार आपको नहीं आना चाहिए। नहीं ये 2-3 महीने जनवरी दिसंबर जनवरी में इस पर आप 100 घंटे से ज्यादा बहस आप लोग कर चुके हैं। अब सवाल उठता है अब क्यों? और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि इतना संगीन इस तरह से इल्जाम लगाकर आप सुशील कुमार शिंदे जो केंद्रीय गृह मंत्री अगर ये कहते हैं कि अभी कल को प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। ये मुझे लगता है ये बहुत ही संगीन किस्म का बयान है। कुछ है नहीं, अगर बात में कुछ है नहीं तो इंक्वायरी होने दो। अगर बात में कुछ है नहीं
तो पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, न्याय की बात हो जाएगी, ये कायदे की बात हो जाएगी। करने तो कमीशन तो नहीं को कर काम। पाए ना आप क्यों इतना नहीं कर पाए ना, कर रहे आपको हो? जज ही नहीं ये मिले। एक लॉ आपने तो की तमाम बात है कोशिश की, ये। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोशिशें नहीं की, आपको जज नहीं मिले। हाँ, आप तो नाकाम रही। हमने तो कोशिश की। आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते देश में कि क्यों नहीं आते हैं कोई जज आगे ऐसे इंक्वायरी के लिए? एक महिला की बात हो रही है, सारी महिला को अफेक्ट करती है इश्यू कि भाई किसी की जासूसी हो रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते? लेट अस थिंक ऑन द अदर साइड एज वेल। नहीं तो ये हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जिन जजों से आप अप्रोच कर रही होंगी वो सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। मैं नहीं जानता। जरा आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया आपके पास, जरा एक बार आशीष खेतान से एक बार टिप्पणी लेता हूं। आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया। आशीष खेतान, चूंकि आपके जरिए ही ये टेप सार्वजनिक रूप से सामने आया, सवाल उठता है कि केंद्र सरकार लगातार जजेज की तलाश करती रही। 2 मेंबर की जो कमीशन बना गुजरात में, उसको बाकी पार्टियां कहती रही है मोदी बचाओ कमीशन है, जिसमें एक पूर्व अधिकारी है, एक पूर्व जज है। तो क्यों नहीं मिले जज? और नहीं मिले तो अब 14 दिन में क्या हो जाएगा आशीष खेतान? क्यों नहीं नई सरकार के आने का इंतजार किया जाना चाहिए? आशीष खेतान, देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको याद होगा कि 2G पे जेपीसी बनी, कोल स्कैम पर पीएससी अभी भी उस सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा कर रही है। लिब्राहन कमीशन बना, बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर कमीशन बना, सिख दंगों पे, एंटी सिख दंगों पे कमीशन बना। ये कमीशन बनते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब दिसंबर के महीने में कमीशन की घोषणा हो गई थी तो 4 महीने तक कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? सवाल यही उठता है कि क्या किसी तरह की फिक्सिंग या कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में? अब ये नई क्योंकि 6 महीने से सरकार राजस्थान में बीजेपी की है। रॉबर्ट वाड्रा पर एक बार भी कोई जांच की कोशिश भी बीजेपी सरकार ने अभी तक नहीं करी। और दूसरी तरफ यहाँ पर केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और ये तलवार की तरह ये दिखाती रही कि हम कमीशन बना देंगे और बना सकते हैं। अभी जब 6 दिन पहले वसुंधरा राजे चिट्ठी लिखती हैं और आदेश देती हैं जिला मजिस्ट्रेट को कि रॉबर्ट वाड्रा की जमीन की खरीद फरोख्त पे जांच हो, रिपोर्ट दी जाए, और तभी यहाँ पर गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम कमीशन बना देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग और फिक्सिंग थी, जो फिक्सिंग अब लग रहा है कि टूट गई है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जवाब देंगे आप? आशीष खेतान कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ वसुंधरा वहाँ सख्त हुई, इसलिए यहाँ एक संकेत दिया गया कि हम 14 दिन के अंदर कमीशन बना देंगे, जज का नाम ऐलान कर देंगे। अमी बहन याग्निक, आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया आपके पास। देखिए, पहली बात तो ये जो फिक्सिंग की बातें, ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि ऐसी कोई बातें होती नहीं है। आप ऐसे डिबेट करके, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, PIL निकल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से वाड्रा जी के मामले में। आप सुनिए, किसी के भी बात पे एलिगेशन करना बहुत अच्छा है। हमने बोला है FIR करो, क्यों नहीं करते हो? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो FIR नहीं करते हैं। इंक्वायरी बिठा दी तो कोई बात नहीं, इंक्वायरी बिठा दो। हम तो कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। तो आप स्नूप गेट में बीजेपी क्यों नहीं कहती कि हाँ चलो करो इंक्वायरी? ये बाकी नुक्स क्यों निकाल रहे हो कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, आपने क्यों नहीं किया, क्यों जज नहीं मिल रहे हैं? तो आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? आप क्या हाइड? रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए। रामेश्वर चौरसिया जरा जवाब दीजिए अमी बहन याग्निक का। रामेश्वर चौरसिया, कुछ है ही नहीं कांग्रेस को बोलने को। एक मिनट, पहले एक मिनट, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं अंजुम जी, तो उस रिपोर्टिंग में आपने ये तो छोड़ दिया कि महिला के, उस लड़की के पिता ने बोला हमें बदनाम करने की कोशिश न को, हमने कहा था हमारी कुछ प्रॉब्लम थी, वो अलग जांच का विषय है। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो डर गए, हम क्यों नहीं कहते? एक बात बताओ, इनकी सरकार थी, एक कमीशन बैठाएंगे तो हम रोक लेते क्या? 4 महीना पहले हमने कहा था कि कमीशन मत बैठाओ, हमने न कहा था कमीशन मत बैठाओ, न कहा कमीशन बैठाओ। आप लोग इतने टीवी पर डिबेट करवाए कि इंक्वायरी बैठानी पड़ी, जब ये नहीं बैठाए तो हमारी सरकार को, अब सरकार इंक्वायरी कोई सरकार ही बैठाएगी ना। तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, ये जज चुनेगी तो हम उस जज की सैंक्टिटी पर सवाल उठा देंगे, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देंगे। हम संस्थाओं को तोड़ कैसे रहे? अभी एक रिटायर्ड जज साहब ने आपको बोला कि इसमें जज अपना मेरिट नहीं देखता है, जज डिग्निटी बिलो डिग्निटी समझता है। पहली बात देखिए, इतने ये जांच कांग्रेसों ने बैठाया नरेंद्र भाई को घेरने के लिए, SIT बनी, सुप्रीम कोर्ट तक क्लीन चिट मिलता है। लोगों को, अब जजों को भी भरोसा हो गया है कि कांग्रेस जो कहती है मालाफाइड इंटेंशन के चलते कह रही, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, तो क्यों तैयार होते? पहले इस चीज को भी समझना चाहिए। जज भी आदमी है, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग है,
एक आशीष खेतान जी को भी बोलना चाहूंगा कि भैया जब आप बात करते हो तो थोड़ा पॉलिटिकल हो तो पॉलिटिकल होकर के करो। अभी मोस्ट करप्ट कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में सरकार बनाए और हमारी साठगांठ करते हो, अपने आदमी से थप्पड़ मरवाते हो, मीडिया का 2 दिन टाइम बर्बाद करते हो, दूसरे दिन वो आदमी बोलता है कि छोड़ के भागे थे इसी थप्पड़ मारे। ये झूठ का सिलसिला तो आपने भैया शुरू किया है। एलिगेशन लगा दो और भाग जाओ। आपको ना कोर्ट पर विश्वास है, मुझे लगता है ब्रेक पर हमें जाना होगा, ब्रेक हमारी मजबूरी है। अमी बेन आ रहा हूं, जवाब के साथ आपके पास जो इन्होंने सवाल खड़े किए उसका जवाब लूंगा, लेकिन यह भी बता दूं कि अगर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि न्यायमूर्तियों की गरिमा को कांग्रेस नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए, और अगर अरुण जेटली कहते हैं कि मैं उत्सुक हूं जानने के लिए कि कौन जज इसका हिस्सा बनने को तैयार होगा, तो इसमें भी कुछ संकेत। ठीक 2 हफ्ते बाद जनादेश आएगा, जनता का फैसला आएगा, पता चलेगा 16 मई को कि सरकार किसकी बनती है। क्या मोदी की सरकार बनती है या कांग्रेस को कुछ हासिल होता है। लेकिन उससे पहले अचानक क्यों सक्रिय हो गई केंद्र सरकार? क्यों केंद्र सरकार चाहती है कि न्यायिक कमीशन का गठन हो जाए ताकि गुजरात महिला जासूसी कांड के मामले में कुछ प्रोग्रेस हो? इसी पर चर्चा करने के लिए हम स्टूडियो, हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन रामेश्वर चौरसिया, हमारे पास जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो गुजरात सरकार ने जो 2 मेंबर का कमीशन बनाया है, जिसमें एक एस भट्ट हैं, एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस, और एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। सवाल उठता है कि उस कमीशन की इंक्वायरी सिर्फ वो कमीशन सिर्फ इस बात की इंक्वायरी करेगी कि ऑडियो टेप कैसे लीक हुआ, कंस्पिरेसी बिहाइंड रिलीज ऑफ दीज टेप्स क्या है, और 4 साल बाद ये टेप बाहर कैसे आया, और टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है, और 3 महीने में ये सब पता नहीं कर पाए। और वो कमीशन उस लड़की और उस लड़की को पिता को बुला के पूछताछ भी नहीं करने वाली है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप भी क्यों नहीं चाहते कि जांच हो जाए और सब कुछ सामने आ जाए? अगर मोदी और अमित शाह बेदाग हैं, अगर उस लड़की का पीछा किसी गलत मंशा से नहीं किया जा रहा था, तो सब कुछ सामने आ जाए। अंजुम जी, मुझे लगता है कि आप या तो चीजों को समझ नहीं रहे या समझ के बार बार हमारे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं। जब तक टेप की शुद्धता का पता नहीं चलेगा आगे इंक्वायरी कैसे बढ़ेगी, एक मुद्दा है। दूसरा, आप कह रहे हैं आप नहीं चाहते। हमने कब कहा हम नहीं चाहते? किसने इनको रोका था 4 महीना पहले? आप इनसे ये सवाल पूछो ना। ये बनाएंगे तो हम रोक देंगे क्या? अब भाषा पहले समझिए, आप क्या बोल रहे हैं। हम क्यों नहीं चाहते? इनको बोलो नहीं रोक दे। हमने मना किया क्या? आपने कभी मेरे मुंह से सुना? नहीं, जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात हुई है, जब बात हुई है, उसी दिन बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं का बयान आया कि साजिश है और ये फंसाने का कोशिश है। आज भी तमाम नेताओं के बयान आए, किसी ने स्वागत नहीं किया है। अरुण जेटली ने तो यहां तक कहा मैं जानने को फोन करता है। रविशंकर प्रसाद ने यह तक कह दिया है कि न्यायमूर्ति अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। लोकतंत्र में तो एक तरह से आप संकेत दे रहे हैं जजों को कि प्लीज आप इसके मेंबर मत बनिएगा। रविशंकर प्रसाद कहते हैं न्यायमूर्तियों की गरिमा को कांग्रेस नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप न्यायमूर्ति की मर्यादा नहीं होती है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या, ओहो, इसमें क्या गलत बोल दिए भाई? हमें कहने का अधिकार नहीं है, बनाने का आपको अधिकार है, आप बनाओ। हम विरोध तो करेंगे, आप बनाओ। हमने नहीं कहा आप बनाओ। दूसरी बात, बार बार आप कह रहे हैं जज का नाम। अर्जुन जी, हम देख रहे हैं कल से आप लोग दिखा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 1 मिनट भैया, सुन भी लीजिए आप। नहीं प्लीज आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने कहा, तब भी कहा था कि नहीं बनाएंगे। हमें बीजेपी वालों को अरुण जेटली जी ने 4 महीने पहले भी धमकी दी थी कमीशन नहीं बनने देंगे, और आप ही सवाल उठा रहे हो। तो आपको जानने की उत्सुकता है, हमें भी जानने की उत्सुकता है। अरुण जेटली जी ने 4 महीने पहले भी धमकी दी थी कमीशन नहीं बनने देंगे। अरुण जेटली जी ने पत्थर लेके जाते हो बनारस में, आप फेंकवाते हो। झूठ है, झूठ। अरुण जेटली जी ने झूठ की राजनीति की शुरुआत की हो। आपको शर्म नहीं आती है इस देश में? आशीष खेतान 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आशीष खेतान, चूंकि आपने क्लिक किया था, राजनीति कर रहे हैं, उसकी भी टाइमिंग पर सवाल है। आशीष खेतान जवाब दीजिए, उसको कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आशीष खेतान। अरुण जेटली जी ने 4 महीने पहले भी धमकी दी थी कि कमीशन नहीं बनने देंगे, और कमीशन जो बनेगा तो पूरी तरीके से असंवैधानिक होगा। कभी भी बीजेपी ने बीजेपी किसी भी शीर्ष नेता ने यह नहीं कहा कि हम कमीशन का स्वागत करते हैं। इन्होंने कमीशन ना बने, इन्होंने ये कोशिश करी कि कोई इन्होंने अगर कोई निष्पक्ष जांच ना हो, इसीलिए इन्होंने अपना कमीशन बना दिया। और उस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमें इसमें आपत्ति है। सुन लीजिए बात, जल्दी आशीष खेतान 30 सेकंड जल्दी बोलते हैं ये। कोई बात। आपने
इस जो गुजरात सरकार ने कमीशन बनाया, ये अभी तो आरटीआई से साबित हो गया, आरटीआई से साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने खुद कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिखे। सरकार नहीं चलाए, आप आए हो लोग। चलिए, मुझे लगता है अमी याग्निक, जाते जाते एक कमेंट आपका, 16 मई को ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी सरकार आएगी, चाहे जिसकी भी बने, कम से कम कांग्रेस की सरकार आती नहीं दिख रही है अमीबेन याग्निक। और उसके पहले अगर कमीशन आप नहीं बना पाई 16 मई के पहले, तो उसके बाद क्या होगा? बार बार बोलते हो अमीबेन याग्निक। हाँ जी। और अगर कमीशन बना के गई, उसके बाद कमीशन भंग हो गया तो क्या होगा? भरोसा नहीं है किसी जज 30 सेकेंड। एक गलत चीज के लिए कमीशन बनाते हैं, जजों ने इनको। चौरसिया जी सुनने नहीं देते। चौरसिया जी एक मिनट, चौरसिया जी एक मिनट। अमीबेन याग्निक। हाँ जी। अमीबेन, मैंने कहा सुनाई नहीं देता, आप सवाल पूछिएगा प्लीज। मैंने सवाल ये पूछा अमीबेन याग्निक, 16 मई के बाद लगता नहीं आपकी सरकार वापस आ रही है। मर्यादा की बात करते हैं, सवाल उठता है, भाषा भी जाएंगी तो सरकार जो आएगी वो कमीशन भंग कर देगी, तो हासिल क्या होगा आपको? क्लोजिंग रिमार्क। देखिए अंजुम जी, हासिल करने की बात नहीं है, यहाँ एक प्रोसीजर फॉलो करने की बात है। क्यों एक चीफ मिनिस्टर की राज्य में ऐसा होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के इसका ऐसा उपयोग होता था, क्यों वो महिला को खुद को पता नहीं था कि उसकी जासूसी हो रही है, ये सब तो बाद में सारी बातें आई है। तो ये एक प्रोसीजर होना चाहिए, चाहे आगे जो भी हो। चलिए अमीबेन याग्निक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये उठता है, इस पर बहस हम 4 महीने पहले टीवी स्टूडियो में बहुत बार कर चुके हैं, कांग्रेस के नेता सैकड़ों घंटे बहस कर चुके हैं। सवाल यही उठता है, 16 मई को जब नतीजे आने हैं, उसके 14 दिन पहले क्यों सक्रिय हुई सरकार? और अगर सक्रिय हुई सरकार अगर किसी तरह का के कमीशन का गठन भी करती है, तो 16 मई के बाद क्या होगा?